मैं राम जी का एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब हमारे तीनों गुरुवर्ग थे, हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एक बार मायापुर में गए थे परिक्रमा के समय, और हम लोग गुरुदेव के साथ और पार्टी के साथ जाते थे। गुरु महाराज जल्दी सुबह जाकर के वापिस आए, और जब जोगपीठ में गए, जोगपीठ के जो आचार्य थे श्री जति महाराज, गुरु महाराज से पूछा, महाराज जी आप लोग पूरा परिक्रमा कैसे संभालते हैं? हम लोग केशव गोसाई मार्ग के समय भी देखा, इससे तो और बढ़ रहा है, 3 दुगुना 4 चौगुना मत्स्य वैसे बढ़ रहा है, आप लोग संभालते कैसे? गुरु भाई उत्तर दिया, हम लोग कोशिश करते संभालते नहीं, वो दोनों भाई निकाय निमाई तमाशा देखने के लिए बुलाते हैं, वही व्यवस्था करते सरेंडर कर देते हैं। फिर जब हम गुरु जी के साथ सब लोग गए, वही जति महाराज फिर गुरुदेव से पूछ रहे हैं, महाराज जी श्री केशव गोस्वामी ने महाराज समय भी बहुत लोग इस समय तो 3 दुगुना 4 चौगुना मत्स्य जैसा आप लोगों का परिक्रमा बढ़ रहा है, तो लोग को संभालते कैसे? गुरु बताए हम लोग नहीं संभालते, हम लोग कोशिश करते हैं, वही दोनों भाई निताई निमाई तमाशा देखने के बुला तो ही व्यवस्था करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और कुछ बात नहीं हुई। और परिक्रमा के ऊपर शाम के समय श्री गुरु महाराज और गुरुदेव में मीटिंग होता था प्रतिदिन, उसमें उन लोगों की अतिथिता के कारण उन मीटिंग में मेरा प्रवेशाधिकार था। तो उधर जब बात चल रही थी, गुरुदेव ने बताया, महाराज जी गुरु महाराज से बताया, आज मुझे ज्योति महाराज ने एक प्रश्न पूछा। बोले क्या प्रश्न पूछा? बताया आप लोगों का परिक्रमा 3 दुगुना 4 चौगुना मत्स्य जैसे बढ़ रहा है, कैसे संभालते हैं? तो गुरुदेव बताया था, गुरु महाराज आपने उत्तर क्या दिया? तो गुरुदेव ने बताया कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कोशिश करते हैं, तो दोनों भाई निताई निमाई तमाशा देखने के लोग को बुलाते हैं, हम सरेंडर करते वही संभालते हैं। गुरु महाराज जो जैसे खिलखिला के हंसने लगे, इससे क्या बात है, क्यों हंस रहे हैं, ताकि प्रामाणिक धर्मनिर व्यक्ति होकर के? तो गुरु महाराज बोले आपका उत्तर सुन के हंस रहा हूँ। तो फिर गुरुदेव ने पूछा क्या मैं गलत उत्तर दिया? बोले नहीं, 100% ठीक है, इसलिए हंस रहा हूँ। बोले नहीं, और कुछ कारण होगा बताइए। तब गुरु महाराज ने बताया, मैं आज परिक्रमा के लिए गया था, यही प्रश्न पूछा था, ठीक ऐसे उत्तर दिया, इसलिए हंस रहा हूँ। देखिए उस समय में इसलिए मत्स्य होता की बात है। अब सुनिए, महाराज जी ने जोगमाया के बारे में बताया। श्री गुरुदेव बताते थे कृष्ण की लीला 2 तरह से कंट्रोल होता है। कृष्ण अपने जितने प्रकार के रस की लीलाएं हैं जोगमाया संभालती है, और वृंदा देवी केवल मधुर रस की लीला को कंट्रोल करती है। ये जोगमाया देवी कौन है? महाराज ने सुना, राधा जी का प्रकाश है। ये जोगमाया पौर्णमासी देवी इस द्वापर युग में ये कृष्ण की जो स्कूल टीचर सांदीपनि मुनि उनके माता जी थी। ये कृष्ण उनके गुरुदेव है नारद ऋषि। नारद जी अपने शिष्य पौर्णमासी से आदेश दिया कि पौर्णमासी तुम अभी ब्रज में चले जाओ। कृष्ण जन्म के कुछ दिन पहले पौर्णमासी जोगमाया देवी अपने नाती एवं नातनी मधुमंगल एवं पौर्णमासी को साथ लेकर कृष्ण के जन्म के कुछ दिन पहले ब्रज में आ गई थी। अब प्रश्न हो सकता है, जब कृष्ण गुरुकुल से फिर अपने गुरुपुत्र को जमलक से लाए कौन थे? मधुमंगल नांदीमुखी आने के बाद फिर उन लोग एक बच्चा हुआ था जो प्रवास में खो गया था। अब देखिए महाराज ने सब बताया कि सब समय कृष्ण का जोगमाया है। तो गुरु जी प्रतिदिन एक स्तुति करते थे, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतन देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्र जपं तस्य पूजन चक्र कुमारिका। ये मंत्र से जो महाराज ने बताया ना, दंडकारण्य ऋषि, स्वर्ण सीता, जनकपुर के राजकन्याएं, जो उपनिषद चरी, श्रुति चरी, जोग थी की अजोग थी की, ये सब लोगों ने ये व्रत किया था, कात्यायनी व्रत। ये कात्यायनी व्रत जब कृष्ण की प्रकट लीला उस समय के
इस समय कुछ लोग कात्यायनी व्रत करते हैं, ये हमारे कहीं भी शास्त्रों में या साधक के लिए कात्यायनी व्रत का वर्णन नहीं, हमारे गुरु वर्ग ने कभी ये नहीं किया है। हम जब विदेश जाते हैं लोग मुझे बहुत जगह प्रश्न में प्रश्न पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूँ ये कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि हमारे गुरु वर्ग के लिए देखे प्रक्रिया कभी वर्णन नहीं है। तो ये जो कात्यायनी महामाही महायोगिनीश्वरी, उनको गोपियां महामाया कह रही है, तो महती माया जस्सा सा इसी महामाया, वो लोग कह रही है हे महाकात्यायनी आपकी माया महती है, बहुत बड़ी है, आप अपने पिता माता को मोहित कर दीजिए कि कृष्ण को हमारे क्रीड़ापति बना दे। गुरुदेव प्रतिदिन इस मंत्र को सुदेव करते थे, लेकिन गुरु जी बोलते थे कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी उपपति में गुरुते नमः। हम लोग जब आ रहे थे मैं देखा हमारे श्रीधर महाराज जी को, उनके साथ उनके संग पंग है, एक छोटी डायरी पढ़ते जा रहे हैं, अमृतसर के सामने देख भी नहीं रहे। बोले महाराज जी क्या बात है, इतने तन्मय होकर चल रहे हैं, कभी लगते तब उनके संगों को पकड़ लेते हैं, उनको पहले नहीं बताने दूं तो पता नहीं क्या होगा, उनका मन में उकुल पुकुल कर रहा है। इससे पहले उनसे अनुरोध करता हूँ जगन्नाथ बाबू महाराज कुछ वर्णन करें। जरा उलूदी जरा उलू ओम ज्ञान तिमिरांधस्य अरे कत प्रश्न है चक्षुरुन्मीलितं येन, अरे कत लोग हर प्रभु प्रसंग से बाहर गए पर बस पर की बोलो সারা বছরের মধ্যে আজকে বা এই দিনটিতে কেন পরিক্রমা হলো এই বিষয়ে ঠিক আছে বলা হবে। বসুন মহাপ্রভু জন্ম নিয়েছিলেন না এই জন্য বসুন বসুন বলা হবে তো কেন আমরা হরিনাম করব হবে বলা হবে। বসুন ওটাই তো বলবে আজকে তীর্থ মহারাজ বলবে ওটাই তো বলার জন্য উঠেছে। বসুন ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ईश्वरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भगवान अपितरात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरान्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ खुले बोले भाई, बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करें, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है कोल दीप। कोल मतलब होता है श्री बराह देव। कहते भगवान का जो धाम है ये नित्य है, ये नित्य धाम है। यहीं पर सत्य युग में एक वासुदेव नाम का कोई एक विप्रत है, इन्होंने यहीं पर सत्य युग में श्री कोल मतलब श्री बराह देव का यहीं पर उन्होंने उपासना की। और उसी समय में ही श्री बराहदेव ने स्वयं श्री वासुदेव विप्र को बताया था, बोले देखो कलयुग में मैं यहीं पर श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके मैं यहीं पर जन्म ग्रहण करूंगा, और जन्म ग्रहण करते हुए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपना कृष्ण प्रेम में विश्व ब्रह्मांड को मैंने बहाऊंगा। और विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम में डुबाते हुए केवल भारत नहीं बोले पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम सुखी है या लोक मेरे गाय वे कीर्ति।
सभी प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सत्य युग में ही उनको ऑलरेडी बोल चुके थे, क्योंकि भगवान का लीला नित्य, उनका धाम भी नित्य है। कहते यहाँ पर आने पर कहते ये कोल दीप है, जैसे यहाँ पर आने पर हमारे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक हाथ में लड्डू नहीं, दो हाथ में लड्डू। मतलब क्या है, अगर कोई वृंदावन धाम का परिक्रमा करे, केवल उनको वृंदावन धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा, लेकिन अगर कोई नवद्वीप धाम का परिक्रमा करे, कहते उनको एक साथ में वृंदावन धाम का परिक्रमा तो अपने आप मिल जाएगा, और इस नवद्वीप धाम का परिक्रमा का फल भी उनको यहीं पर प्राप्ति होगी। कहते ये स्थान कौन सा स्थान है? बोले यहाँ पर श्री राधा कुंड श्याम कुंड है, यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन है, यहाँ पर रास मंडल यहाँ पर है। यहीं पर जैसे वृंदावन में कृष्ण जैसे बासंत रास किया था, इसलिए यहाँ पर ये बासंत लीला स्थल भी यहीं पर है। और यहाँ आने पर जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये कौन है? वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन कलि युग में वो राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कलि युग में हुए राधा जी की अंग कांति और भाव को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। जैसे महाप्रभु के अंदर में सब कुछ हुए, तो उसी तरह यहाँ पर आने पर क्या फल मिलेगा? बोले यहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, जो त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी, और यहाँ पर पंचवेणी है। यहाँ पर है, यहाँ पर आने पर आपको गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करना, अलकानंद और क्या है, भागीरथी, कहती है पंच नदी में स्नान करने का यहाँ पर आने पर अपनी आप को यहाँ प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर सप्त समुद्र है, 7 जो समुद्र है, यहाँ पर सप्त समुद्र है। इसलिए अगर नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा कर लिया तो ये समझो विश्व ब्रह्मांड में कोई तीर्थ बाकी नहीं रह गया जो परिक्रमा लगाने का। लोग चाहते हैं हम कहाँ जाएंगे? बोले कहीं सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। सारा दुनिया चाहते हम अलग अलग तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ आने पर आपको सारे तीर्थ परिक्रमा करने की यहीं पर फल प्राप्त हो जाती है। इसलिए अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, रास्ता में आते हुए हम लोग ने श्री जोग माया को दर्शन किया है। कहते ये जोग माया किया, अभी महाराज बता रहे थे ना, कहते उमार मा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। श्री राधा रानी ही विभिन्न रूप में प्रकाशित होकर के भगवान की लीला को ये मदद करती हैं। इसलिए कहते ये एक स्वरूप में जोग माया बन करके, जोग माया मतलब जब कोई जीव भगवत भक्ति के लिए उन्मुख होती है उसको क्या करते हैं? ये जोग माया ही भगवान को साथ में जीव को जोड़ देती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से विमुख होकर के संसार चाहते हैं, इसलिए हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज आप लोग मथुरा मठ में देखे होंगे, एक सुंदर उन्होंने चित्र बनाए। एक तरफ में दिखाया माया, ये माया की संसार है जहाँ पर घोर अंधकार है, भूत पिशाच डाकिन साकिन, उधर हिंस्र जंतु खड़े हुए, लेकिन उस तरफ में एक सुंदरी लड़की माया खड़ी हुई, दूसरे तरफ में दिखाया प्रकाश है, और वहाँ पर एक साधु खड़ा हुआ, और सीधा जो रोड गया गोलोक वृंदावन में, और इस तरफ में एक माया खड़ी, इधर माया जीव को बुला रही है और उधर बुला रही है। वो लड़की मिस यूनिवर्स से भी सुंदर है। हाँ, महाराज कहते हैं वो भी मिस यूनिवर्स से भी ज्यादा सुंदर थी वो लड़की। इसलिए दूसरे तरफ में साधु खड़े होकर बुला रहे हैं। वो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, लेकिन छलांग कहाँ लगाता है? वो देखता ही है, वो देखता है संसार में सबके सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं, सबके सब देखते हैं, लेकिन तब भी हाँ कोई हमारे कोई मंदिर में अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं ना,
लेकिन उनका परिवार लोग चाहते हैं किसी तरह से उसको खींच करके ले आए और उसको शादी करा दे। हमारे गुरुजी कहते थे भैया क्यों इतना शादी कराने के लिए बच्चों को इतना उतावला क्यों हो रहे हैं? बोले जिंदगी भर हमने ये संसार में कष्ट उठाया, जिंदगी भर संसार की डंडा पड़े हमारे ऊपर में, और तू कैसे संसार से मुक्त होकर भजन करके शांति सुख कैसे पाओगे? आओ, इसके अंदर में तू भी डंडा था। इसलिए लेकिन ये जो जीव है वो माया में ही छलांग लगाती है, वो साधु तरफ में नहीं जाती है। बोले कारण क्या? बोले कारण है जो माया शक्ति है वो जीव शक्ति से ज्यादा है, इसलिए माया आसानी से ही जीव को दबज लेती है, और दबज करके संसार का दुख कष्ट को ये जीव भोग करती है संसार में। और ये माया की एक अद्भुत आश्चर्य चीज है। किस चीज में हम आसक्ति होते हैं? बोले ये शरीर में, ये शरीर में। लेकिन ये शरीर किस चीज में शरीर बने हुए? केवल टाटी, पेशाब, खून, पीक, माल, मूत्र, और कुछ है ही नहीं। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खीती जाल गगना समीरा पंच रचित इह आधा मा शरीर। ममस्त बुद्ध कर देती है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदरी है। इसलिए पिछली बार मैंने स्वामी महाराज का कथा सुनाया था। कोई एक राजकुमारी भजन करने के लिए आई वृंदावन में। अभी एक राजकुमार देख कर आसक्ति हो गया, बोले बड़ी सुंदरी है, हैं? अभी उसको शादी करने के लिए, क्या मेरे से शादी कर ले? बोले मैं तो भजन करने के लिए आई हूँ, मैं शादी नहीं करूँ। बोले कैसे नहीं करोगे? मैं राजा राजपुत्र, मेरे आदेश से पालन करना पड़ेगा। बोले ठीक है। उसने अपना गुरु जी के पास में आए, गुरु जी ने कहा तो उसको बोलना 2 दिन बाद में आए, और तुम ऐसे मेडिसिन खा लो जिसमें केवल टाटी पेशाब केवल होते रहे, और उसके के गामला में भर देना, भर कर उसको ढक कर रख लेना। और अभी 2 दिन बाद में, बोले 2 दिन इसका टाइम ही, तो जब 2 दिन बाद में आया, 2 दिन में इतनी टाटी पेशाब हुई, पूरा उसको सिर्फ आंख रसगुल्ला जैसे निकल कर आ गया, और मुंह एकदम अंदर में घुस गई, और एकदम जैसे भूतनी जैसे लग रही थी, पेतनी जैसे लग रही थी। वो आ करके उसको पहचान नहीं पा रहा है। बोले वो राजकुमारी कहाँ है? 2 दिन पहले जिसको देखा था। बोले कहाँ है? आओ तेरे को दिखाता हूँ। जिसमें टाटी पेशाब खून जिसमें था, इतने में इस कपड़ा को उसने खोल करके, बोले ये, वहाँ इतनी बदबू मार रहा था, खड़ा भी नहीं हो सकते। बोले ये क्या है? बोले देखो, मैं पहले इतना सुंदर इसलिए लग रही थी, मेरे शरीर में ये टाटी पेशाब खून पीक था, अभी वो निकल गया ना, जिसे बदबू मारता है, तो इसी शरीर में आसक्त था, इसी शरीर में ही आसक्ति था, इसलिए ये उसको भी संसार से वैराग्य हो गया। इसलिए माया की एक अद्भुत शक्ति है, ये झूठा शरीर में भी अपना ममत्व को बना देती है। लेकिन यही जीव जब माया उसको संसार में डंडा मारती है, डंडा मारने पर ठंडा होकर के फिर यही जीव जब गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्री जोग माया की शरण में जाती है, यही जोग माया फिर जीव को साथ में भगवान को साथ में जोड़ करके उसको गोलोक वृंदावन राधा कृष्ण की सेवा में उनको नियुक्त करा देती है। यही जोग माया ही कृष्ण लीला में मदद करती है। इसलिए बोले भावावेश से प्रभु नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी जोग माया करे समाधान। कहते भगवान कृष्ण व महाप्रभु वो लीला की आवेश में रहते हैं। ये जोग माया क्या करती है? उनको जो भगवता को संपूर्ण भुला देती है, संपूर्ण उनको भुला देती है। भुला करके अगर कृष्ण मिट्टी खाए, मक्खन खाए, मैया पुष्टि लाला तेने मक्खन खाई, बोले मैया मैंने मक्खन नहीं खाई। बोले सखा लोग जो बोलते हैं तुमने मिट्टी खाई, बोले सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए भगवान को भुला देती हैं वो परात्पर तत्व। क्यों? अगर ये जोग माया अगर उनको भगवता को नहीं भुलाएगी तो उनकी ये मधुर लीला असंभव है, इनकी मधुर लीला। इसलिए सारी लीला को यही पुष्टि करती हैं, ये जोग माया है। आप लोग ने आते समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का अपने समाधि मंदिर देखा। देखो अभी बंगला ही बोलूंगा, अभी हिंदी बोलती हूँ। अभी इनकी आप लोगों को जरूरत नहीं, बंगाली लोगों का जरूरत है। देखो ना, हमारा आसार समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रे समाधि मंदिर हमारा दर्शन करला। ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अनेक सुंदर सुंदर उपदेश आछे। एनार प्रथम उपदेश हलो किछु तथाकथित लोक आछे যারা কি বলে নিতাই গৌর রাধে শ্যাম और हरे कृष्ण हरे राम।
क्यों की बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। किछु किछु लोग एरकम बोले बोले ये सब नाम करवे बोले भैया तुम ये सब कोथा থেকে পেলে बोले हमारे जो गुरुदेव ना वो स्वप्न पिए हमारे गुरुदेव स्वप्न पिए नाम बोले तुम्हारे गुरुदेव যেটা স্বপ্ন পেয়ে থাকে আমার গুরুদেবতা স্বপ্ন পেল ওর এটা গুরুদেব স্বপ্ন পেল শাস্ত্রে যে আছে আমাদের কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कलिजुगर जुग धर्म जी हरिनाम संकीर्तन जाके बोलছে গৌর যে লইল नाम সেই नाम লও আর যত ছড়া নাম দূরে রেখে দাও। ये महाप्रभु শিক্ষা হলো শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু যে নামকে তিনি গ্রহণ করছেন ওই নামটাকে করতে হবে হ্যাঁ। আর যত ছড়া নাম পরবর্তী সময় আর যত নাম বেরিয়েছে কি করো ওগুলো দূরে রেখে দাও ওগুলোকে দূরে রেখে দিবে ওই নাম করবে না কেন ও নামের মধ্যে মহাপ্রভু তিনি হরিদাস ঠাকুরকে তিনি নামাচার্য রূপে তিনি উপাধিতে বিভূষণ করছেন যিনি হলেন ব্রহ্মার অবতার প্রহ্লাদের অবতার। নামাচার্য মানে নামের তিনি হলেন আচার্য। কলিযুগে যদি ভগবত প্রাপ্ত করতে হয় तब फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के फॉलो करता है। তিনি কি নাম নিয়েছেন তিনি কোন নাম নিয়েছেন তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম এই নাম নিয়েছেন নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরি নাম নিয়েছেন উনি নিয়েছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রকে তিনি জপ করছেন হ্যাঁ। অতএব আমাদেরকে এই তথাকথিত লোকরা যে নূতন নূতন নাম বের করেছেন তিনি বলতেন খবরদার ওই নামগুলো কখনো করবে না। দ্বিতীয় ওনার শিক্ষা হলো আবার কিছু কিছু লোক কি বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। কেউ কেউ কি বলে ওরা কি করে এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রকে জোর করে করে না ওরা কি করে মনে মনে করে হ্যাঁ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ জপ করবে ওইটা কীর্তন করবে না। আবার কি এরকম ভাই বলে হ্যাঁ এটা কীর্তন করা অপরাধ বলে না। हरिदास ठाकुर তিনি 3-3 लाख हरिनाम करते हरिदास ठाकुर जी 3-3 लाख हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते थे। किसी समय उनको 1 लाख हरिनाम तो उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 1 लाख हरिनाम तो তিনি जोर कर करते हैं 1 लाख हरिनाम करते जाते निजे सुनते पारे और 1 लाख हरिनाम करते थे जब केवल अपनी मन में करते थे। एक समय उनको किसी ने पूछा भैया हमने सुना भजन मन में करनी चाहिए तुम तो जोर जोर से क्या सबको सुना कर उपकार करे। उच्च संकीर्तन करने से दूसरों का भी कल्याण होता है। लता पता पेड़ पौधा वो प्रभु नाम जप नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको कान में जो हरिनाम पड़े उनका भी उद्धार होता है। तब उन्होंने पुराण से एक श्लोक को उद्धृत किया है बोले जप तो हरिनामानि स्थाने सत्व गुणाधिक। कहते मन में हरिनाम करने से जो फल मिलेगा अगर उच्च स्वर से हरिनाम करेगा तो 100 गुण ज्यादा उसको नाम करने का फल मिलेगा। इसलिए भागवत में देखो वहाँ पर क्या बताए भागवत में बताए कल और दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से। यहाँ पर आते कीर्तन करने के लिए वहाँ पर आता है कृते जत गायत विष्णु तृतीया जजत मुखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। वो हरि कीर्तन के लिए बताया। महाप्रभु स्वयं कहते हैं परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। रूप गोस्वामी महाप्रभु का अष्टक में लिखते हैं क्या कहते हरे कृष्ण इति उच्चई रसना नाम गणना। महाप्रभु ये हरि नाम संकीर्तन को
उच्च स्वर में करते थे, जोर जोर से ये हरिनाम संकीर्तन करते थे। इसलिए इसलिए हमें बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इसलिए कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, कलियुग में यज्ञ कौन सा यज्ञ है? बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय। राधा रानी होले कृष्ण तीन शक्ति, बलदेव प्रभु तीन की होले तीन होले जे बलदेव प्रभु तीन भासुर होले। ता सके छोट भाई शक्ति की कर থাকে এইজন্য এটা নাম অপরাধ বলা হয়েছে, নাম অপরাধ। আর কেউ কেউ আমাদের কি বলে, বলে লাল কাপড় কোথা থেকে এলো? আমাদের যে গোস্বামীরা তো সাদা কাপড় ছিল, তোমার লাল কাপড় কোথা থেকে নিয়ে এলে? হ্যাঁ, এই লাল কাপড় কোথা থেকে এলো? ये प्रभुपाद কোথা থেকে লাল কাপড় নিয়ে এলেন? হ্যাঁ, অতএব তাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন আছে। কিন্তু মহাপ্রভু সময়ে তাদের 9 জন সন্ন্যাসী ছিল যাদের কাপড় ছিল स्वयं गौरी वस्त्र। महाप्रभु कापड़ किरकम ছিল? महाप्रभु का वस्त्र कौन सा रंग का था? ये गौरी वस्त्र था। रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क हम लोग को कटाक्ष से कैसे किया है? उन लोगों ने बहुत बड़ा के मीटिंग किया जैसे इनका विरोध करने के लिए, लेकिन किसका हिम्मत नहीं हुई महाराज को सामने आकर कुछ बोल पाए। इसलिए महाराज बताए परंपरा 2 है, एक है भागवत परंपरा और एक शिष्य परंपरा। ये चीज को समझ लो, एक है भागवत परंपरा, एक होता है शिष्य परंपरा। प्रभुपाद ने देखा ये शिष्य परंपरा में बहुत दोष है। जैसे हमारी जैसे गुरु जी के हमने शिष्य है, गुरु जी से हमने हरिनाम मंत्र लिया, लेकिन गुरु जी का कोई आदर्श ही फॉलो नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, उनका कोई आदर्श फॉलो नहीं करते। इसलिए कानों में मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं होते हैं जब तक गुरु जी के आदर्श को हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये भागवत परंपरा में क्या होता है, जहाँ पर उन्होंने उनके आदर्श को, उनका भजन पद्धति को जहाँ पर स्वीकार करते हैं। इसलिए शिष्य परंपरा में जैसे शिष्य बने, लेकिन शिष्य बनकर चाय पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी खा रहे हैं, हरिनाम से कोई मतलब नहीं। अगर बोलेगा नहीं हमारे जो हम ना गोस्वामी परंपरा में हमने आया है, ये गोस्वामी